2024 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक 16 साल के किशोर ने अपनी ही पड़ोस की 9 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को आग लगा दी। यह सुनकर किसी के भी मन में सवाल उठ सकते हैं, एक किशोर इतनी भयावह घटना को कैसे अंजाम दे सकता है? क्या यह महज एक चोरी का मामला था या इसके पीछे और भी कुछ छिपा था? किशोर, एक सामान्य लड़के से अपराधी बनने तक। किशोर का नाम निखिल बदला हुआ नाम था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसके माता पिता नौकरी पेशा थे और उसके ऊपर पढ़ाई में अच्छा करने का काफी दबाव था। हालांकि निखिल का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह 2 बार फेल भी हो चुका था। धीरे धीरे वह घर से दूर भागने लगा और गलत संगत में पड़ गया। ऑनलाइन गेमिंग, जुआ और गैरकानूनी गतिविधियों में उसकी रुचि बढ़ने लगी। निखिल को जुए की लत लग गई थी और हाल ही में उसने 20,000 रुपए हार दिए थे। उसे किसी भी हाल में यह रकम चुकानी थी, नहीं तो उसके साथियों ने उसे धमकी दी थी। पैसे जुटाने के लिए उसने चोरी करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने ही पड़ोस की एक बिल्डिंग को चुना, जहां उसे पहले से जानकारी थी कि गहने और पैसे कहां रखे जाते हैं। हत्या की रात, मासूम बच्ची की चीखें। उस रात निखिल अपने चेहरे को आधे कपड़े से ढके हुए पड़ोस के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। वह घर के भीतर अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी 9 साल की रिया, बदला हुआ नाम, की नींद खुल गई। वह चौंक गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। निखिल को डर था कि अगर बच्ची चिल्लाई तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। घबराहट में उसने रिया का गला दोनों हाथों से कसकर दबा दिया। रिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 16 साल के किशोर की ताकत के आगे वह असहाय थी। कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सबूत मिटाने की कोशिश। हत्या के बाद निखिल को लगा कि अगर किसी को शव मिल गया तो वह पकड़ा जाएगा। उसने मोबाइल पर सर्च किया कि हत्या के बाद शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसे एक सुझाव मिला, शव को जलाकर सबूत मिटा देना। उसने घर के किचन से माचिस ली और रिया के शरीर पर रखे कपड़ों में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास धुआं भर गया। सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तारी। सुबह होते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें निखिल का धुंधला सा चेहरा दिखा, लेकिन उसकी चाल और शरीर की बनावट से पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सोसाइटी के अन्य बच्चों से पूछताछ की। किसी ने बताया कि निखिल जुए में पैसे हार चुका था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पुलिस को शक और गहरा हुआ। निखिल का बार बार बदलता बयान। जब पुलिस ने निखिल को हिरासत में लिया तो वह बार बार अपने बयान बदलता रहा। पहले उसने कहा कि वह चोरी करने के लिए गया था, फिर उसने कहा कि वह सिर्फ खेलने गया था। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी तो सब कुछ साफ हो गया। उसने गूगल पर कई बार हत्या कैसे करें और शव को जलाने के तरीके सर्च किए थे। इंटरनेट और स्मार्टफोन का दुष्प्रभाव। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या बच्चों को स्मार्टफोन देना सही है? क्या माता-पिता को यह नहीं देखना चाहिए कि उनका बच्चा इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहा है? निखिल ने जो कुछ भी किया, वह उसने अपने मोबाइल से सीखा था। अगर उसके माता-पिता उसकी गतिविधियों पर ध्यान देते, तो शायद यह घटना टल सकती थी। समाज पर प्रभाव और सीख। इस घटना ने पूरे गुरुग्राम शहर को झकझोर कर रख दिया। रिया के माता पिता बदहवास थे और सोसाइटी के लोग सदमे में थे।
यह घटना यह साबित करती है कि आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। माता पिता को न सिर्फ अपने बच्चों की संगति पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उनके ऑनलाइन व्यवहार पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर सही दिशा न मिले तो एक मासूम किशोर भी एक खूंखार अपराधी बन सकता है।